औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21वें पारे का खुलासा पेश खिदमत है। ये सिलसिला इसीलिए शुरू किया गया है कि हम लोग जो कुरान पढ़ते हैं उसकी अहम बातें कुछ हमारे जहन नशीन हो जाएं, जिससे कि हम उन पर अमल करने वाले भी बन जाएं। तो इसीलिए ये सिलसिला शुरू किया गया है। आप लोग इसको खुद भी सुने और लोगों को भी इसको शेयर करने की कोशिश करें, जिससे लोग इस्तिफ़ादा उठाएं। 21वें पारे का खुलासा इस तरह से, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने तुम्हारे पास किताब भेजी है, उसे पढ़ो और पढ़ाओ और नमाज़ों का एहतमाम करो। बेहयाई और बुराई के कामों से दूर रहो, इसके लिए नमाज से मदद हासिल करो। अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। अहले किताब से अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करो, जो जुल्म का रास्ता अख्तियार करें उनसे दूरी रखो। उन्हें बताओ कि हमारा और तुम्हारा रब एक है और हम उसी के फरमाबरदार हैं। हम उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं जो तुम्हारे पास आईं, और उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो हमारे पास आई है, और हम तुम्हें भी इसी बात की दावत देते हैं। ईमान वालों, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसकी राह में सरगर्म रहो, उसके दीन पर जमे रहो और उसी पर भरोसा रखो। तुम्हारे रब की ज़मीन बहुत कुशादा है और जन्नत का ऐश व आराम तुम्हारा मुंतज़िर है। अपने ईमान पर कायम रहो और अच्छे काम करते रहो। अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते रहो और अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत सी राहें खोल देगा। ज़िंदगी बेहतर से बेहतर तरीके से गुजारो, अल्लाह को अपने साथ पाओगे। ईमान पर कायम रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, ये अल्लाह का वादा है। इसके बाद सूरह रूम शुरू होती है। सूरह रूम में अल्लाह ताला फरमाता है, अक्ल व होश रखने वालों के लिए अल्लाह की बेशुमार निशानियाँ हैं, लेकिन जिन्हें जुल्म का रास्ता पसंद है वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं और इल्म पर ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं। इस्लाम दीन फितरत है, यही सीधा दीन है। तुम इस्लाम की तरफ यकसू हो जाओ, अल्लाह से लो लगाओ और उसकी नाराज़गी से बचने की फ़िक्र करो। नमाज़ों का एहतमाम करो, शिर्क करने वालों से कोई रिश्ता न रखो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और एक एक टुकड़े को लेकर उसी में मगन हैं। जब अल्लाह खुशहाली दे तो आपसे बाहर मत जाओ आपे से बाहर मत जाओ और तंगी लाए तो मायूस में मत डूब जाओ। देखो, अल्लाह जिसे चाहता है ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसे चाहता है नफितुली रोज़ी देता है। तुम सब्र शुक्र की रविश अख्तियार करो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो, मिस्कीनों और बेसहारा लोगों पर खर्च करो, सूद से परहेज़ करो और ज़कात की अदायगी में खुशी महसूस करो। सूदी कर्ज़े देकर तुम लोगों से सूद तो ले लोगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं पाओगे। ज़कात अदा करोगे तो अल्लाह के यहाँ कई गुना पाओगे। खुशकी और तरी में जो भी बिगाड़ है उसे देखकर इबरत हासिल करो, ये इंसानों के हाथों की कमाई है। बुरे कामों के बुरे नतीजे देखो और अपनी रविश दुरुस्त करो। कुफ्र का रास्ता ना अख्तियार करो, सही और सीधे दीन की तरफ यकसू हो जाओ। ईमान की हिफाजत करो और नेकियों के खुगर बनो। अल्लाह तुम्हें अपने फजल से नवाजेगा। हवाओं को देखो, अल्लाह ने अपनी रहमत तुम तक पहुँचाने के लिए कैसे कैसे इंतज़ामात किए हैं। उसका फजल हासिल करो और उसका शुक्र अदा करो। कुरान मजीद में हर बात को अच्छी तरह समझा दिया गया है। तुम उस पर जमे रहो, यकीन रखो अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। कमज़ोरी न दिखाओ कि यकीन न करने वाले तुम्हें किसी भी तौर से बेवज़न और हल्का पाएँ। इसके बाद सूरह लुक़मान शुरू होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की किताब से रिश्ता जोड़ो, ये हिदायत भी है और रहमत भी। नमाज़ों का एहतमाम करो, ज़कात की अदायगी करो, आखिरत पर यकीन रखो, अच्छाइयों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह की हिदायत और कामयाबी तुम्हारे हम रकाब होगी। कुछ लोग गफलत में डाल देने वाली बातें करते हैं, वो अल्लाह के रास्ते से भटकाना चाहते हैं, वो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए रुसवाई का अज़ाब है। तुम ईमान लाओ, अच्छे काम करो, जन्नत की नेमतें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अल्लाह के शुक्रगुजार बनो, यह सबसे बड़ी दानाई है। उसके साथ शिरक न करो, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और वालिदैन के एहसानमंद रहो।
अगर वो दबाव डालें कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ तो उनके दबाव में ना हो, अलबत्ता उनके साथ अच्छा बर्ताव करते रहो। अल्लाह वालों का रास्ता अख्तियार करो। अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है और सब कुछ उसकी दस्त रस्त में है। नमाज का एहतमाम रखो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। जो मुसीबत तुम्हें पहुँचे उस पर सब्र करो। अजीमत के काम करने का शौक़ रखो। लोगों से बेरुखी अख्तियार न करो। ज़मीन में अकड़ कर न चलो। अकड़ना और इतराना अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी चाल अच्छी रखो और बेज़रूरत आवाज़ ऊंची न करो। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, उसका ख्याल रखो। जो अल्लाह का फरमाबरदार हो और उसकी तरफ यकसू हो, अच्छे कामों से ज़िंदगी को आबाद रखे, समझो उसने मजबूत सहारा पकड़ लिया। उन लोगों की तरह न बनो जो मुसीबत में घिरे होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं और उसकी फरमाबरदारी के 100 वादे करते हैं, और मुसीबत में टल जाती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। तुम हर हाल में अल्लाह की नाराज़गी से बचो और उस दिन से डरते रहो जिस दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। क़यामत ज़रूर आएगी और अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी से धोखा न खाओ और न बहकाने वालों के फरेब में आओ। इसके बाद सूरह सिजदा शुरू होती है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की आयतों पर सच्चे दिल से जो लोग ईमान रखते हैं वो जब अल्लाह की आयतें सुनते हैं तो सिजदे में गिर पड़ते हैं। अपने रब की हम तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। वो इबादत के आशिक होते हैं, उनके पहलू बिस्तरों पर टिकते नहीं हैं। वो हर हाल में अल्लाह को पुकारते हैं। वो अल्लाह ने जो दौलत दी है उसमें से खर्च करते हैं। उनके लिए अल्लाह ने आँखों की ऐसी ठंडक छुपा रखी है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बुरे लोग और अच्छे लोग बराबर नहीं हो सकते। तुम ईमान लाओ और अच्छे काम करो, अल्लाह की जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इसके बाद सूरह अहज़ाब शुरू होती है। अल्लाह की नाराज़गी से बचो, काफिरों और मुनाफिकों के चक्कर में न पड़ो। अल्लाह की हिदायत पर अमल करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह से ज़्यादा भरोसे के लायक और कौन हो सकता है। अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं, उन रिश्तों के मुकाबले में तुम अपनी तरफ से रिश्ते न बनाओ। पहले तुमसे जो गलतियाँ हुई वो माफ़ की जाती हैं, अब जानबूझकर दोबारा वो गलतियाँ न करो। नबी का हक़ पहचानो, वो तुम्हें हर एक से ज़्यादा अजीज़ होने चाहिए। नबी की बीवियों का एहतराम करो और उन्हें अपनी माँ समझो। मुश्किल हालात में जब दीन के दुश्मन दीन को मिटाने के दर पे हों, अल्लाह के वादों में शक करना और फरार की राहें तलाश करना मुनाफिकों का तरीका रहा है। अहले ईमान का शेवा ये है कि जब दुश्मन के लश्करों को देखते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह उसके रसूल ने हमसे बिल्कुल सच्चा वादा किया था। ऐसे मुश्किल हालात में उनका ईमान और जज्बा इताअत और बढ़ जाता है। ईमान वाले अल्लाह से सच्चा अहद करते हैं और ज़रा भी कमज़ोरी नहीं दिखाते। सुन लो, सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई का भरपूर सिला मिलेगा। इस 21वें पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पारे में जो बातें फरमाई गई हैं उन पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।